हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि ओम ऐम ओम जय माँ सरस्वती ओम श्री गुरु चरण कमले भवन में जय गुरु सत्ता। प्रसंग है महाभारत की शांति पर्व से। उसमें एक कथा इस प्रकार की आती है। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण के मन में धन पाने की तीव्र कामना हुई। वह सकाम जगों की विधि जानता था, किंतु धन ही नहीं तो जग कैसे हो। वह धन की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा और व्रत करने लगा। कुछ समय एक देवता की पूजा करता, परंतु उससे कुछ जब लाभ नहीं दिखाई पड़ता तो दूसरे देवता की पूजा करने लगता और पहले को छोड़ देता। इस प्रकार उसे बहुत दिन बीत गए। एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे क्रमशः बदलते गया। अंत में उसने सोचा कि जिस देवता की आराधना मनुष्य ने कभी न की हो, मैं अब उसी की उपासना करूंगा। वह देवता अवश्य मुझ पर शीघ्र प्रसन्न होंगे। ब्राह्मण यह सोच ही रहा था कि उसे आकाश में कुंडधार नामक मेघ के देवता का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। ब्राह्मण ने समझ लिया कि मनुष्य ने कभी इनकी पूजा न की होगी। ये बृहदाकार मेघ देवता देवलोक के समीप रहते हैं। ये अवश्य मुझे धन देंगे। बस बड़ी श्रद्धा भक्ति से वो उनकी पूजा करने लगा। ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर कुंडधार देवताओं की स्तुति करने लगा, क्योंकि वह स्वयं तो जल के अतिरिक्त किसी और को कुछ दे नहीं सकता था। इसलिए देवताओं की प्रेरणा से यज्ञश्रेष्ठ मणिभद्र जी महाराज उसके पास आकर बोले, कुंडधार तुम क्या चाहते हो। कुंडधार बोला, यक्षराज देवता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे उपासक इस ब्राह्मण को सुखी कर दीजिए। मणिभद्र बोला, तुम्हारा भक्त यह ब्राह्मण यदि धन चाहता हो तो इसकी इच्छा पूर्ण कर दो। यह जितना धन मांगेगा मैं इसे दे दूंगा। कुंडधार बोले, यक्षराज, मैं इस ब्राह्मण के लिए धन की प्रार्थना नहीं करता। मैं चाहता हूं कि देवताओं की कृपा से यह धर्म परायण हो जाए और धर्म में इसकी बुद्धि लग जाए। मणिभद्र बोले, अच्छी बात है, अब ब्राह्मण की बुद्धि धर्म में ही लगेगी। उस समय ब्राह्मण ने स्वप्न में देखा कि उसके चारों ओर कफन पड़ा है। यह देखकर उसके हृदय में वैराग उत्पन्न हो गया। वह सोचने लगा कि मैंने देवताओं की और अंत में कुंडधार में की भी धन के लिए आराधना की, किंतु कोई भी उदार नहीं दिखाई पड़ता है। इस प्रकार धन की आशा में भटकना बेकार बात है। मुझे परलोक की चिंता करनी चाहिए। ब्राह्मण वहां से वन में चला गया। अब उसने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करने के कारण उसका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन अंत उसे सिद्धि की प्राप्ति हुई। वह स्वयं आश्चर्य करने लगा, कहाँ तो मैं धन के लिए देवताओं की पूजा करता था और उसका कोई परिणाम नहीं होता था, और कहा अब मैं स्वयं सिद्ध हो गया हूँ कि किसी को धनी होने का आशीर्वाद दे सकता हूँ। वह निसंदेह धनी हो जाएगा। ब्राह्मण का उत्साह बढ़ गया। तपस्या में ही उसकी श्रद्धा बढ़ गई। वह तत्परता पूर्वक तपस्या में लगा रहा। एक दिन उसके पास वही कुंडधार मेघ आया। उसने कहा, ब्राह्मण, तपस्या के प्रभाव से आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। आप धनी पुरुष और राजाओं की गति देख लिए हैं। ब्राह्मण ने देखा कि धन के कारण गर्भ में आकर लोग नाना प्रकार के पाप करते हैं और घोर नरक में जाकर गिरते हैं। कुंडधार बोला, भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करके आप यदि धन पाते और अंत में नरक की यातना भोगते तो मुझसे आपको क्या लाभ होता। जीव का लाभ तो कामनाओं का त्याग करके धर्माचरण करने में ही है। उन पर सच्ची कृपा तो उन्हें धर्म में लगाना ही है। उन्हें धर्म में लगाने वाला ही उनका सच्चा हितैषी है। ब्राह्मण ने मेघ के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और कामनाओं का त्याग करके अंत में मुक्त हो गया। जय श्री हरि। हरि ओम तत्सत। ओम।